Today we will start chapter 11, Mid-Point Theorem. Mid-Point Theorem. From ML Aggarwal for class 9th for ICSE. अब मिड पॉइंट थ्योरम सबसे पहले इसका प्रूफ करेंगे हम। वहां एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ जाता है, स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम। पुरुष मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट बताओ। So if a line joins the midpoint of any 2 points in a triangle, then that line Any is 2 points on the triangle. शाबाश। so midpoints of that. A line segment joining The midpoint of any 2 sides of a triangle midpoint of any 2 sides of a triangle is parallel to the third side and is equal to the half of the third side. is parallel to Third third side. side and equals to half of it, and equals to Half of it. P इसका मिड पॉइंट है, Q इसका मिड पॉइंट है। गिवन in triangle ABC, AP is equal to BP and AQ is equal to QC. To prove PQ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, देखो ये लाइन सेगमेंट हो गई PQ, किसको ज्वाइन कर रही है, मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड AB एंड AC के। थर्ड साइड कौन सी बच गई, BC। तो PQ we have to prove parallel to BC and PQ is half of BC। ये हमने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन के बिना ये थ्योरम प्रूफ नहीं होगी। यहाँ देखो दो टाइप की थ्योरम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, चाहे तो इसको प्रोड्यूस करके PQ के इक्वल ले लो या यहां से पैरेलल ले। R पॉइंट ले लिया। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, थ्रू C ड्रॉ CR parallel to BA which intersects PQ produced at R। अब प्रूफ में सबसे पहले हमें ये दोनों ट्रायंगल्स क्या करनी पड़ेंगी, कॉन्ग्रुएंट करनी पड़ेंगी। कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगी, मैंने एंगल 1 मार्क कर दिया, एंगल 2 मार्क कर दिया। ये इक्वल क्यों होंगे मायरा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल क्यों होगा, टुक्की सुन रही है? alternate interior angle. यस, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। AQ CQ के इक्वल एंड दिस एंगल वर्टिकली अपोजिट है। चाहे अल्टरनेट लेना है अल्टरनेट ले लो, चाहे वर्टिकली ले लो। मैंने 3 and 4 मार्क कर दिया। इन ट्रायंगल्स APQ एंड CRQ ऑर्डर को ध्यान से लिखना है। इसका एंगल 1 इसके एंगल 2 के इक्वल, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेकेंड AQ इज इक्वल टू CQ, दिस इज गिवन। और तीसरा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। एपी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीआर क्यू बाय एएसए रूल। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो एपी किसके इक्वल आ जाएगा, सीआर के इक्वल आ जाएगा। सीपी सीटी। बट एपी किसके इक्वल है, बीपी के इक्वल हमें गिवन है ना, यहां पे हम लिखेंगे गिवन। तो देयर फोर सी आर इज इक्वल टू बीपी आ गया हमारे पास, सी आर बीपी के इक्वल आ गया। आल्सो पी क्यू क्यू आर के इक्वल आ जाएगा, यहां से देखो यहीं पे लिख देता हूं मैं, पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू। इसका रीजन भी सीपीसीटी से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट की थी, क्योंकि इसका बाद में यूज होगा, दैट्स व्हाई मैंने यहां पे लिख दिया। नाउ पौरुष गाने गाने हैं, नो सर। बीसीआरपी, बीसीआरपी क्वाड्रिलेटरल में देखो बीए इसके पैरेलल था, तो इतना पार्ट भी क्या होगा, पैरेलल होगा ना। बीपी पैरेलल टू सीआर, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन, पूरी लाइन इसके पैरेलल थी तो इतना पार्ट भी तो पैरेलल होगा ना। एंड बीपी सीआर के इक्वल हमने प्रूव कर दिया है। यहां पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन रीजन और यहां लिखेंगे प्रूव्ड अबव। तो एक ना थ्योरम होती है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, तो वो क्या बन जाती है, पैरेललोग्राम बन जाती है। यहां पे हम वो प्रॉपर थ्योरम लिखेंगे। वी नो दैट इफ ओनली वन पेयर of opposite sides of a quadrilateral is equal as well as parallel, then quadrilateral is also called parallelogram। तो उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। देयरफॉर बीसीआरपी इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल। इसका यूज करके बीपी एंड सीआर का यूज करके तो हमने पैरेललोग्राम प्रूफ किया है। दूसरी साइड कौन सी बच गई, पीआर एंड बीसी, अपोजिट पेयर PR parallel to BC and PR equal to BC। PR BC के पैरेलल है तो इतना पार्ट भी तो पैरेलल होगा, PQ पैरेलल टू BC, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। एंड PR को क्या लिख सकते हैं हम, PQ को QR के इक्वल प्रूव कर चुके हैं। ये रहा देखो, दिस वन जो मैंने अभी अंडरलाइन किया, PQ को QR के इक्वल प्रूव कर चुके हैं, तो PR को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम PQ लिख सकते हैं, is equal to BC, and from here we get PQ is half of BC। यहाँ रीजन क्या आएगा इसका, देखो पैरेललोग्राम हम प्रूव कर चुके हैं ना इसको, तो इसलिए बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। समझ गई, ये हमारी थ्योरम प्रूव हो गई और इसका प्रूफ करना है सबने, आया समझ। Yes, sir. यस सर। नाउ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, सेकंड थ्योरम कौन सी आती है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट और प्रूफ, line segment joining midpoint of one side parallel to second side
bisects the third side. Line segment joining midpoint of one side parallel to second side bisects the third side. देखो कैसे, अब जो लाइन सेगमेंट है ये ले ली मैंने पी क्यू, एक साइड का मिड पॉइंट है दूसरी के पैरेलल है, bisects the third side, we have to prove AQ is equal to QC. Given in triangle ABC, AP is equal to PB and PQ parallel to BC. To prove, we have to prove AQ is equal to QC. AQ को QC के इक्वल प्रूव करना है। सेम कंस्ट्रक्शन जो हमने मिड पॉइंट थ्योरम में की थी, लाइन पैरेलल इसको आर पे इंटरसेक्ट कर रही है, कंस्ट्रक्शन थ्रू सी, ड्रॉ CR parallel to BA which intersects PQ produced at R. अब प्रूफ में ये इतनी साइड्स के पैरेलल थी तो ये पूरी भी पैरेलल होगी ना, PR पैरेलल टू BC एंड ये इसके पैरेलल कंस्ट्रक्ट किए तो इतने पार्ट की भी पैरेलल होगी ना, CR पैरेलल टू BP, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ये क्या बन गई, BCRP इज अ पैरेललोग्राम। अगर दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल हो तो वो क्या बन जाती है, पैरेललोग्राम बन जाती है। पैरेललोग्राम बन गई तो बीपी सॉरी हाँ बीपी सीआर की इक्वल आ जाएगी, क्योंकि अब तो पैरेलल साइड्स का यूज करके पैरेललोग्राम प्रूफ किया है, तो बीपी सीआर के इक्वल, या रीजन बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। बट बीपी हमें किसके इक्वल गिवन है, एपी के इक्वल गिवन है, दिस इज गिवन। तो देयरफॉर सीआर किसके इक्वल आ गया, एपी के इक्वल आ गया, सीआर एपी के इक्वल आ गया, ये साइड इसके इक्वल आ गई, आ गई। अब ये दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर दो, कॉन्ग्रुएंट, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये साइड इसके इक्वल जो डार्क की हुई है हमने प्रूफ की है, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया, दिस इज आल्सो ऑल्टरनेट, जेड शेप बन रहा है देखो। इसके बाद इन ट्रायंगल्स APQ एंड CRQ, APQ का एंगल 1 इसके एंगल 2 के इक्वल, इसकी AP साइड CR के इक्वल, इसका एंगल 3 इसके एंगल 4 के इक्वल, इसका रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दिस इज प्रूव्ड अबव एंड दिस इज अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हम यहाँ वर्टिकली भी यूज कर सकते हैं, मैंने ASA रूल लगाया, अगर हम वर्टिकली लेंगे तो AAS हो जाएगा, APQ congruent to CRQ by CPCT, तो therefore AQ फर्स्ट थर्ड CQ के इक्वल, और सॉरी ये CPCT कहां से आ गया, ASA, और यहां पे CPCT आएगा, यही हमने प्रूफ करना था, समझ गए, लग गया बता। Yes, sir. ये दो थ्योरम्स हैं। इसके बाद आते हैं बच्चे थ्योरम ऑफ इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी। इसके बाद क्या आती है, इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी। इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट, सबसे पहले तो इफ अ ट्रांसवर्सल makes equal intercepts
विथ 3 और मोर पैरेलल लाइंस, कम से कम 3 होनी चाहिए, ठीक है, 3 और मोर पैरेलल लाइंस, देन अदर ट्रांसवर्सल also makes equal intercepts. कैसे? जैसे मान लो ये 3 लाइनें हैं, पैरेलल है तीनों, एक ट्रांसवर्सल, यहाँ पे ए बी एंड बी सी 2 इंटरसेप्ट बन गए, ये आपस में इक्वल है, कहीं पे भी एक कोई और ट्रांसवर्सल ड्रॉ करो, ये कर दी, ये इसके इक्वल होगा, ये कर दी, ये इसके इक्वल होगा, इतने पार्ट के, यहां से कर दिया, ये पार्ट इसके इक्वल होगा, यहाँ चाहे ऐसे बीच में से कर दें तो ये वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक इसके इक्वल होगा। दिस इज कॉल्ड इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी स्टेटमेंट। मतलब ये पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखनी होती, ये तो याद होनी चाहिए। जहां पे भी हम जैसे एक इंटरसेप्ट ऐसे इक्वल दिए, दूसरी के हम इक्वल लिख देंगे और सिर्फ इतना लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी। समझ गए? Yes, sir. Yes. इसका Yes, प्रूफ sir. करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं बाद में करवा दूंगा, वैसे है तो कुछ भी नहीं उसमें, टाइम ना वेस्ट करें, मुझे ये था। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 11। एक्सरसाइज 11 का फर्स्ट सम, फिगर हमें दी हुई है, मैंने बच्चे वो भेज दिया था पीडीएफ बना के चैप्टर का, ये फिगर है। क्वेश्चन पहले मैं फिगर बना लेता हूँ, फिर क्वेश्चन रीड करता हूँ, ठीक है? ए बी सी डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स। डी इसका मिड पॉइंट है, मतलब ये इसके इक्वल है। ई ए सी का मिड पॉइंट है, मतलब ये इसके इक्वल है। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये इसके इक्वल है। ए बी हमें 6 गिवन है, मैंने यहाँ पे ऐसी लाइन लगा के 6 लिख दिया, इसका मतलब ए बी 6 है। बी सी 4.8 है एंड सी ए 5.6 है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम, पहले इसको ज्वाइन कर लो तीनों को। कौन सा ट्रेपीजियम? एफ बी सी ई, इसका पेरीमीटर हमने फाइंड करना है। गिवन में लिख लोगे ना, दिस इज इक्वल दिस, दिस इज इक्वल दिस, दिस इज इक्वल दिस, एंड इनकी तीनों की लेंथ लिख लेना, ये गिवन में आ जाएगा। टू फाइंड में ये दोनों चीजें आ जाएंगी, पेरीमीटर ऑफ दिस एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। तो यहां पे मैं सीधा प्रूफ पे शुरू होता हूं, मैं नहीं करवाऊंगा। अनिका, हाउ वी कैन डू दिस, बोलिए जल्दी से बताइए। अन्नू, Yes, sir. सर बी एफ 3 हो जाएगा क्योंकि एफ मिड पॉइंट है, बी एंड जो एफ ई है जरूरत क्या है बी एफ की बेटा? सर चलो हम ट्रेपेजियम का स्ट्रेट अवे निकालेंगे पेरीमीटर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये 2.8 हो जाएगा। यस सर। 3 साइड एंड तो आ गई, 4th साइड सर मिड पॉइंट थ्योरम लगा के इट विल बी पैरेलल टू बीसी एंड एफ इज हाफ ऑफ बीसी। लिखना कैसे है? देखो, मिड पॉइंट थ्योरम जब अप्लाई करनी है तो कैसे लिखना है? इन ट्रायंगल एबीसी, ए एफ इज इक्वल टू, हम उसको प्रॉपरली बता रहे हैं। ये देखो, ये मिड पॉइंट था एफ इसका, ई इसका मिड पॉइंट था, ए इज इक्वल टू ई सी, हमें गिवन है, ये दोनों चीजें गिवन थी। तो देयर फोर एफ ई पैरेलल टू बी सी एंड एफ ई हाफ हाफ ऑफ ऑफ। बी सी, यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। अब पैरेलल की तो जरूरत थी नहीं हमें, एक बार लिखना पड़ता है, इसके बाद इसको छोड़ दो, सिर्फ ये ले लो। Therefore, FE is half of BC, 4.8, कट किया 2.4 आ जाएगा। सिमिलरली अब इतने स्टेप हैं, ये 5 स्टेप हैं,
एफ डी के लिए भी हम 5 स्टेप करें और इसके लिए भी 5 स्टेप करें तो ये तो नाइंसाफी है। तो ये अंग्रेज चले गए, एक चीज छोड़ गए, क्या? सिमिलरली। सिमिलरली डी एफ किसके इक्वल? हाफ ऑफ 5.6, we get 2.8, and ed किसके इक्वल? हाफ ऑफ ए बी। ए बी की लेंथ 6 है, कट किया 3। तो मैंने ये पहले क्यों फाइंड कर दिए? पेरीमीटर भी तो कर सकता था ना, मुझे ये था कि सेकंड वाला सम भी इजीली हो जाए। नाउ फर्स्ट पार्ट, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम एफ बी सी ई, सारी साइड्स का सम, एफ बी प्लस बी सी प्लस सी ई प्लस ई एफ। एफ बी 3 है, बी सी 4.8 है, सीई 2.8 है, और ई एफ हमने 2.4 फाइंड किया। ये रहा, सबको ऐड कर लोगे। सेकंड पार्ट में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये भी आ गया। इन तीनों को ऐड कर देंगे, साइड्स को। हम तीनों फाइंड कर चुके हैं ना? बोलो मायरा, पौरुष, अनिका। यस सर। Yes, sir. नाउ हो जाएगा ना? यस सर। Yes, लिखने sir. का भी पता चल गया ना? जब यस भी सर। मिड पॉइंट sir. थ्योरम अप्लाई करनी है तो ऐसे लिखना है, पहले ट्रायंगल मेंशन करनी है, उसके दो साइड्स के मिड पॉइंट को मेंशन करना है, फिर ये रीजन लिखना है, मतलब जो हमें चाहिए रिजल्ट। ऐसे नहीं कि सीधा लिख दो। नाउ द सेकंड सम, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी फर्स्ट का बी पार्ट, नॉट सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का बी पार्ट। फिगर हमें दी हुई है, वो पहले फिगर ड्रॉ कर देता हूं मैं। ए बी सी डी ई, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी इसका मिड पॉइंट है, ई ए सी का मिड पॉइंट है। ये दिए हुए हैं हमें, मैंने कट लगा दिए। देखो आप भी ये आदत डाल लो, जब कोई चीज किसी के इक्वल दिखती है, दी होती है, तो वहां पे हम कट साइन लगा लें। BC इज गिवन 5.6, एंगल बी कितना गिवन है? 72। टू कंप्यूट, टू फाइंड। पहला पार्ट उन्होंने बोला है फाइंड करने के लिए डीई, दूसरा क्या बोला है? एंगल एडीई। और मेरे को नहीं लगता इससे ज्यादा इजी सम होगा। मायरा, मुझे प्रॉपरली बताओ Yes, मैं sir. कैसे लिखूं? बोलो बच्चे। सर फाइंड डी करना है ना? हाँ जी बेटा, डी 2.8 आएगा, सीधा है ना? पर लिखना, लिखने का sir. भी मैंने अभी बताया था। Sir, in triangle ABC, वेरी गुड। AD AD is equal to equals to DB BD and and AE AE equals to EC. given. So therefore, Therefore, BD DE, is parallel to BC yes, and DE equals to half of BC. very good. Bracket में midpoint theorem. यहाँ पे आ जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम। अब DE BC के पैरेलल है, इसको छोड़ साथ में रख लो चाहे। DE हाफ ऑफ BC, हाफ इंटू 5.6, इसको कट किया, वही गेट 2.8। तो DE की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2.8 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। नाउ ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा ना? रीजन Corresponding angles. बता रही है, क्या पूछ रही है? फिर पूछ रही हूँ. पूछ रही है, हाँ, corresponding, यस।
दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंगल ADE ABC एंगल कितना है? 72 है. हो गया हमारा फाइंड. दोनों पार्ट्स हो गए. समझ आए बच्चे ये? Yes, sir. Yes, sir. पौरुष. DFE. इन फिगर, मैं कभी क्वेश्चन रीड कर रहा हूं. इन फिगर D and E आर द मिड पॉइंट. ये इसके इक्वल है, ये इसके. BC रिफ्लेक्टेड DF पैरेलल गिवन है हमें इसके. पैरेलल टू BC. B के तो ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगा ना. प्रूव दैट. टू प्रूव DBEF is a parallelogram. DBEF is a parallelogram. और दूसरा पार्ट, AC की लेंथ कैलकुलेट करनी है. टू फाइंड AC if AF is, मतलब वो तो गिवन भी आ जाएगा. AF हमें गिवन है 2.6. हाँ जी, वो तो मैंने वो फिगर में मार्क कर दिया ना 2.6. यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी. AC फाइंड करना है, वो तो सेकंड पार्ट है. पहला ये प्रूव करो. हाउ वी Sir, कैन प्रूव E दिस. point है ना इस क्वेश्चन में. एक मिनट. हाँ, ये तो जो 2.6 ही है. E मिड पॉइंट है बेटा. E इज द मिड पॉइंट. Sir, E midpoint है. हाँ जी. F मिड पॉइंट नहीं है. ओके सर, तो सर पहले हम F को midpoint प्रूफ कर सकते हैं. हाँ जी, कैसे लिखेंगे? सर इन ट्राइंगल ABC इन ट्रायंगल ABC DF पैरेलल टू BC AD is equal to DB, midpoint of one side, parallel to second side, DF parallel to सेकंड BC. साइड. गिवन है दोनों चीजें. यस सर. तो therefore AF is equals to FC. reason. Sir, converse of midpoint theorem. Very good. Converse of midpoint theorem. AFFC के इक्वल आ गया. नाउ ट्रायंगल तो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं. Yes, AD sir. is equal to DB and AF is equal to FC. यहां गिवन लिख देंगे, यहां पे प्रूव्ड अबव लिख देंगे. तो therefore क्या आ जाएगा? Sir, EF is equals to half AB and EF parallel to मैंने AB. क्या लिखा है? Sir, AD is equals to DB and AF is equal. Sir, DF parallel to BC and DF is equals to half BC. पैरेलल टू BC तो हमें दिया ही हुआ था. Yes, sir. DF is half of BC. रीजन मिड Sir, point पॉइंट theorem. थ्योरम. इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये उठा लो. व्हाट इज हाफ ऑफ BC को मैं क्या लिख सकता हूँ? Sir, half BC को BE लिख सकते हैं. BE और EC इक्वल है ना, तो Yes, हाफ sir. BC को मैं BE लिख सकता हूँ. सिंस यहाँ पे साथ में रीजन लिख देंगे, BE इज इक्वल टू CE गिवन. अब देखो, DF B के इक्वल है, DF B के पैरेलल है. इस क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल भी है, पैरेलल भी है. तो BEFD क्या बन गया? Sir, parallelogram. इज अ पैरेललोग्राम. पहला पार्ट हो गया प्रूफ. यहाँ पे साथ में चाहे बीच में लाइन लिख देना. वी नो दैट if only one pair of opposite side of a quadrilateral is equal as well as parallel. देखो एक ही पेयर, DF and BE एक ही पेयर है ना, इक्वल भी है पैरेलल भी है, तो वो क्या होती है? क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम. लिख लोगे ना रीजन बीच में. Yes, sir. अब AC तो सीधा ही है, ये हम इसके इक्वल प्रूव कर चुके हैं, तो AC क्या होगा? डबल ऑफ दिस.
5.2 आ जाएगा। Yes, sir. हो गया। अनिका, क्वेश्चन नंबर 2, prove that the four triangles formed by joining the pair of midpoint of the sides of a triangle are congruent to each other. ए बी सी, यहां पे क्या लिखा है? मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मिड पॉइंट्स को यहां डी ले लो, यहां ई ले लो, यहां पे एफ ले लो। वी हैव टू प्रूव ये चारों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। फोर ट्रायंगल जो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। हाँ जी अनिका, हम इन चारों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे करें? सर अलग अलग लेकर दो सबको। ऐसे कैसे अलग अलग हो सकता सर पहले तो हम एफ ई को पैरेलल प्रूव कर देंगे, उसके बाद है? इस क्वाड्रिलेटरल को क्या प्रूव कर दो? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूव कर दो। ठीक है, समझे बच्चे? यस सर। कैसे? वही सेम, ए एफ एफ बी के इक्वल, ए ई सी के। चलो मैं कर ही देता हूं, वो तो लिख लोगे ना, मैं सीधा शॉर्टकट मार रहा हूं अभी। ऊपर ही लिख लोगे ना, तो कौन सी ट्रायंगल में हम यूज कर रहे हैं? एफ ई पैरेलल टू बी सी एंड एफ ई हाफ ऑफ बी सी। रीजन, मिड पॉइंट थ्योरम। अब एफ ई बी सी के पैरेलल है तो इतने पार्ट के भी तो पैरेलल होगा। जो अभी हमने पिछले समय किया वही सेम चीज करनी है, बी डी एंड एफ ई व्हाट इज हाफ ऑफ बी सी? बी डी। We know that if one pair of opposite side of a quadrilateral is equal as well as parallel, then it is a parallelogram. Therefore, BDEF is a parallelogram. क्या बन गया हमारे पास? पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम बन गया तो इसके अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। Yes, sir. तो एंगल बी एंगल ई के इक्वल, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट। यार अपोजिट की जरूरत है। हम अगर ये दोनों लेते हैं ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगी। चलो छोड़ दो, ना लिखो। यहां पे दूसरी प्रॉपर्टी ले लो एक। मुझे ये नहीं पता तुम्हें पता है कि नहीं पता। एंगल की भी जरूरत नहीं है, मतलब नो नीड टू राइट डाउन द एंगल्स। वी नो दैट अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it Into congruent triangles. into two congruent triangles. तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई। मतलब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है बेटा, ऑर्डर बड़ा ध्यान से लिखना है। जैसे मैंने डी ई एफ लिख दिया, दूसरी ट्रायंगल को क्या लिखूंगा अनिका? बोलिए बच्चे। एफ बी डी। एफ बी डी लिखेंगे? पक्का? यस सर। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये कॉमन हो गई है ना। यस सर। मैंने क्या लिखा? डी ई एफ, दो के बाद FB एक कट, दो के बाद एक कट। हाँ जी, एफ बी डी आए। मतलब प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लाइन लिख के हमारा काम चल गया। अब अंग्रेज चले गए, क्या छोड़ गए? सिमिलरली। Similarly, सिमिलरली छोड़ गए। सिमिलरली ट्रायंगल डी ई एफ एंड डी ई एफ। अगर मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करता तो ये इसके भी कॉन्ग्रुएंट होती, वही सेम रीजन से। तो इतनी लाइन मुझे फिर से नहीं लिखनी, इसलिए मैंने सिमिलरली वर्ड डाल दिया, और आपने भी सिमिलरली डालना है। ये दोनों डी ई एफ किसके सिमिलर कॉन्ग्रुएंट? ऑर्डर ध्यान से लिखना है, बस ये ध्यान रखना।
नहीं, ये ऑर्डर नहीं होगा, इसका ये है ना, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? DEC. क्या 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 बोलना? DEC. ADC आएगा, ठीक है? ये ध्यान रखना है ना बेटा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, या ये साइड कॉमन हो गई, मतलब ये डायगोनल है तो ये साइड इसके इक्वल हुई ना, 3 कट ये इसके इक्वल हुई, और ये कॉमन, मैंने DE ये सिंगल कट लगा लो, ये डबल, ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही ये दोनों, जबकि DEF किसके सिमिलर? DEF, हाँ, DEF AFE के सिमिलर होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, सॉरी, ये जरूर ध्यान से देखिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, चारों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, बोलो बच्चे, लिख लोगे इसके बाद? Yes, sir. नाउ थर्ड सम, आई रब्बा, DEF are the midpoint of AB, BC, CA respectively of isosceles triangle ABC. Myra, Yes, sir. ABC एक isosceles triangle है, DEF are the midpoint of, D इसका midpoint है, E BC का midpoint है, F AC का midpoint है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है। प्रूफ करना है ट्रायंगल DEF is also isosceles, मतलब गिवन में हम AB को AC के इक्वल ले लेंगे और साथ में लिख देंगे कि ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका, और ये इसका मिड पॉइंट है, समझ गए? वो तो लिख लोगे ना गिवन। Yes, sir. DEF इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे? The first in triangle ABC, AB equals to AC, therefore angle B equals to angle C, isosceles triangle property. जरूरत क्या है बेटा? ये साइड किसके इक्वल आएगी? Sir, BD क्या? मायरा, हाफ AB के इक्वल आएगी Sir. बेटा, Yes, sir. मतलब प्रॉपरली लिखना है आपने, मैंने शॉर्टकट मार रहा हूं अभी। ये साइड किसकी इक्वल आएगी? Sir, half AC. आल्सो AB इज इक्वल टू AC, ये क्या है हमें गिवन है ना, Yes, sir. यहाँ इसका रीजन तो मिड पॉइंट थ्योरम आएगा, मतलब ऐसे सीधा नहीं लिखना मेरी तरह, पूरा प्रॉपरली, दिस इज इक्वल टू दिस, क्या किया था, ये किया, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दैट्स व्हाई दिस पैरेलल टू दिस एंड हाफ ऑफ दिस, उसी टाइप से ये भी, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो DE पैरेलल टू AC एंड DE हाफ ऑफ AC, बट Yes, AB sir. AC के इक्वल फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, थर्ड इक्वेशन में AB AC के इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे ना, Yes, sir. तो FD के इक्वल आ गया। उस Yes, वे sir. से भी कर सकते हैं आप, जैसे कह रहे थे ना, उस वे से भी हो जाएगा Sir. कि डी भी इसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है, उनके हाफ भी इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल, ऐसे ऐसे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दो, ये हो जाएगा इसके इक्वल, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है? Yes, sir. फारुश, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4, द डायगोनल AC एंड BD ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ABCD एक पैरेललोग्राम है, डायगोनल AC एंड BD, जो AC एंड BD हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पे? O पे, ये पॉइंट O है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, P AD का मिड पॉइंट है, मतलब ये इसके इक्वल है। प्रूव दैट
टू प्रूफ करना है हमने पीओ इज पैरेलल टू ए बी, और दूसरा पार्ट क्या प्रूफ करना है? पीओ इज हाफ ऑफ सी डी। हाँ जी, इससे ज्यादा इजी सम नहीं हो सकता। Harish, how we can prove this? So diagonals of a parallelogram bisect each other. So sir, OD is Yes, equals to OB. यहाँ प्रॉपरली लिखना है, we know that diagonals of parallelogram Bisect each other. bisects each other. Therefore, PO is parallel to AB and PO is half of AB. नहीं, क्या कर दिया यार, मैं ना आंसर भी पहुंच गया। DO इज इक्वल टू OB एंड AO इज इक्वल टू OC, इसकी हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ ये चाहिए था। उसके बाद इस ट्रायंगल में DP PA की इक्वल, DO OB की इक्वल लिख के फिर से PO पैरेलल टू AB एंड PO हाफ ऑफ AB, Yes sir. जो वहां पे लिखा था पहले वहां पे पहुंच गया मैं। मिड पॉइंट थ्योरम से हो Sure. जाएगा। ये तो प्रूव हो गया, पीओ पैरेलल टू AB प्रूफ करना था, पीओ हाफ ऑफ CD हो जाएगा, क्योंकि Sir, AB CD के इक्वल क्यों है? अपोज बोथ पेयर ऑफ अपोजिट opposite साइड्स ऑफ sides in पैरेलल। parallelogram are equal. मैंने अपोजिट पैरेललोग्राम डाल दिया, इसका मीनिंग समझ जाओगे आप। ठीक है, Yes sir. फिफ्थ सम। कल ये चैप्टर फिनिश होगा, आज नहीं हो पाएगा। So आज 9 o'clock पे क्लास लगा लीजिए। मोटे यहाँ पे ना ठंड पता है कितनी है? सही, लखनऊ में भी तो ठंड हो रही है। यहाँ तो बारिश भी हुई। बारिश होगी ना, यहाँ बारिश नहीं हुई, तो बारिश जब तक नहीं होती तब तक बीमारियों का घर ही है ठंड। बारिश होना जरूरी होता है ठंड में। यस सर। तो निकला नहीं जा रहा बाहर बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, बहुत कर लिए हमने, 10 चैप्टर्स कर लिए हैं, 9 चैप्टर्स पहले, मतलब 10 चैप्टर चल रहा है ये हमारा, और टोटल 20 ही है। आज यस डेट क्या सर। हुई है? 5 ही हुई है, पड़ा है टाइम अभी। यस सर। हमें सारी साइड्स के मिड पॉइंट दिए हैं। अनिका, यस सर। सारी साइड्स के मिड पॉइंट दिए हैं, और 3 पार्ट हमने प्रूव करने हैं। दूसरा PQ इक्वल टू SR, एंड तीसरा PQRS इज अ पैरेललोग्राम। प्रूफ व्हाट वी कैन डू। सर फर्स्ट वाले पार्ट के लिए इन ट्रायंगल DAC इन सर ट्रायंगल DAC, DS is equal to SC ऐसे and DR is equal to RC. Therefore, SR parallel to parallel AC to AC, and SR is half of half of AC. पहला पार्ट हो गया, इक्वेशन 1 दे दिया, रीजन लिख दिया, मिड पॉइंट थ्योरम। अब क्या करें सेकंड पार्ट के लिए? सर ट्रायंगल BAC में हम जैसे T ये किया करेंगे। DAC ट्रायंगल में किया था, अब ABC ट्रायंगल में कर दो। बिल्कुल सही है अनिका। AP is equal to BP and BQ is equal to QC गिवन है हमें, तो देयरफॉर PQ पैरेलल टू AC and PQ is half of AC. half of AC. Same reason, midpoint theorem. From equations first and second, SR भी AC के पैरेलल है, PQ भी AC के पैरेलल है। SR parallel to P. SR equal to P. ये लाइन इसके इक्वल एंड पैरेलल आ गई। ये तो पार्ट प्रूव हो ही गया ना हमारा सेकंड वाला, तो ये रहा सेकंड। इसके बाद वी नो दैट
क्या रीजन लिखेंगे? In a if in a parallel if in a quadrilateral there Only we one pair. have Only one pair pair of of opposite opposite. side is equal and parallel, Then it then is it is also called a called. parallel. लिख लोगे ना वो लाइन? ना लिखूं मैं? Therefore PQRS is a parallelogram. हो गया, यही प्रूफ करना था। चलो ये 5 समी करना अभी, और 2 थ्योरम्स, ठीक है? Yes, sir. मायरा कर लोगे ना? Yes, sir. यस पुरानी सूरत। चलो ठीक है, ओके बाय, कल मिलते हैं। Bye, sir.